सर तो निकल गया है पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर सेमीफाइनल से। एंड ये पूरी जो मैच था श्रीलंका वाला, उसको मैं सम अप करना चाहूंगा एक छोटी सी सिचुएशन से जो मैंने नोटिस की थी। आपके लगातार वहां पे लाइन लगती जा रही है आपके इनिंग बैटिंग के इनिंग्स के ऊपर आउट होने की, और वहां से नसीम शाह कुछ खाते हुए आए, और जब तक उसने वो खाना खत्म भी नहीं किया था तब तक वो वापस चला गया। ठीक है। और ये पूरी हमारी जो पहले दो के बाद की पूरा ऑर्डर था ना, उसका ये था, वो आए गए एंड दैट इज इट। खैर लाइक इट वाज सिर्फ एक दो कुछ पॉइंट्स के लिहाज से इट वाज अ गुड मैच, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज एज क्रैपी एज इट कुड हैव बीन। तो सर स्टार्ट करते हैं, कैसी लगी आपको पाकिस्तान की जर्नी विद इन दिस वर्ल्ड कप एंड स्पेसिफिकली दिस मैच? बेशुमार लानतें, बेशुमार लानतें, शदाब पे लानतें, शहीन पे लानतें। उसके अलावा मैं क्या कहूँ? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दो। आप की क्या परफॉर्मेंस रही, आपके प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही, हम्म। वो मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड बड़ी दफ़ा। कल फाइनली एक अच्छा काम हुआ कि हर चैनल हर जगह बड़े दिनों से बात हो रही थी कि ये टीम खिला लें, हाँ। कुछ बेहतर टीम खिला लें भाई, 7-4 के कॉम्बिनेशन के साथ चले जाएं, हम्म। एटलीस्ट नसीम, शाहीन, अबरार, उस्मान। मतलब मैं तो खुश था कि हम्म। उस्मान और अबरार खेल सकते हैं, उनको खिलाओ, वो एक हम्म। काम अच्छा हो। वहां से बाबर कल नहीं खेलता था, जिस अब आपके एक दफा पीछे कोच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, जब नीचे बाबर को भेजा, कहता है यार वो पावर प्ले में नहीं खेल सकता पहले 6 में, हम्म। तो उतना अच्छा वो नहीं है। और फिर उसके बाद कहता नहीं वो 12 ओवर्स के बाद भी हम प्रेफर नहीं करते। तो आप उसको बड़ी कोई एक दिमाग खराब वाली सिचुएशन, मतलब कि वो खुद समझ आ रही थी कि दैट डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस ऑनेस्टली। मतलब आपका ऐसा आपका कोई प्लेयर है जो सिर्फ 4 ओवर खेल सकता है? मतलब वो द अजीब। आपका कोच भी जिम्मेदार तो है ही है, आपकी सिलेक्शन कमेटी भी, आपकी मैनेजमेंट, सब कुछ है। जितनी थकी हुई परफॉर्मेंसेज आपकी पिछले 4-5 साल में हर टूर्नामेंट में चल रही है, हम्म। और वही वही शक्लें हैं, वही शक्लें, वही मुंह हैं, वही लेके आ जाते हैं। मतलब शादाब वही शक्ल लेके, ही गेट्स आउट ऑफ द टीम बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, इंजरी होती है। उसके हम्म। बाद इंजरी के बाद भाई की भाई वो आउट इंजरी की वजह से नहीं हुआ था, वो परफॉर्मेंस की वजह से हुआ था। वो हम्म। कैसे वापस आ जाता है, वी डोंट नो। वापस बीबीएल में आता है, उधर फेंटी खाता है, उसको आप टीम में ले आते हैं। हम्म। मतलब कि मुझे तो समझ नहीं आता कि ये टीम डिजर्व पहली बात तो करती भी नहीं थी, ना मैं चाहता था कि आगे जाए, fair enough। बिकॉज न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी। तो और हम अगर ये सोच रहे थे कि हम 250 करेंगे तो श्रीलंका, हम 70 रन से भाई कभी भी नहीं आप T20 में उनको हरा सकते। मतलब उन्होंने भी उसी पिच पे खेलना है ना। हम्म। सो एक आपकी हाईलाइट एक साहिबजादा रही है पूरे उसमें टूर्नामेंट हम्म। में। द अदर वन वाज उस्मान तारिक। अदर देन हम्म। दैट कुछ भी नहीं था। दो लोग अगर मेरिट पे आपने खिलाए हैं ना, उनकी चर्चा भी हुई है, उनकी हम्म। बातें भी हुई हैं, उन्होंने कुछ करके भी दिखाया है। इस तरह के मेरिट पे अगर 4-6 लड़के और आ जाएं गलती से, जो नहीं आएंगे वी नो, तो आप हम्म। सिर्फ ये सोचें कि आपकी गेम कहाँ जा सकती है। साहिबजादा टॉप स्कोरर बन गया है वर्ल्ड कप में। हम्म। विराट कोहली का उसने रिकॉर्ड तोड़ा, 2 सेंचुरी उसने मारी। जितना उसने रगड़ा पीछे खाया है वो सारा इधर हम्म। आके पूरा करा है। कल उसके साथ फखर मिला है, और आप देखें कि उन्होंने क्या किया है, थड़थल्ली मचाई है। जबकि आपका कहना है कि फखर नहीं नहीं भाई, जो भी है वो एक बिग मैच प्लेयर है, वो हर मैच में नहीं करके देगा। बट वो जिस तरह सेल्फलेसली खेलता है, तुमने कहीं देखा कि कल उसका ये था कि मैं अपनी 40 कर लूं, अपनी जगह टीम में सेट कर लूं, हम्म। तो ठीक है। क्या स्ट्राइक रेट से उसने खेला है? उसका क्या जाता है, वो ना भी खेलता, आप उसको 5वें नंबर पे खिलाते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो हर मैच में स्कोर करेगा, फखर ऐसा ही है भाई, वो इसी हम्म। तरह करता है। बट 42 बॉलों में 84 उसने आपको दे दिया। साहिबजादा ने फिर आपको 100 दे दी। बट आपने आखिरी 26 बॉलों पे क्या करते हो? 36 रन आपसे होते हैं और 8 विकेटें आप दे देते हो। मेड जीरो सेंस ऑनेस्टली, मतलब कि कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा था ये, मतलब कि अगेन वही जो समड इट अप प्रीटी वेल कि भाई पहले आपने 14-15 ओवर्स करना, 16 ओवर्स करना बड़ा अच्छा किया, उसके बाद सडनली यू शिट द बेड टोटली। राइट आपके, आई मीन आपके तकरीबन 2.5 से 3 ओवर्स थे जो सब लड़कों ने मिलके खेले थे। राइट वो उसके अंदर
मुझे पहले तो ये समझ नहीं कि शादाब को आपने, यू प्रेफर्ड शादाब और उस्मान खान एंड सलमान अली आगा हिमसेल्फ। शादाब खान कब चलता है बैटिंग के अंदर, कोई भी प्रॉपर, मतलब कि यार उसकी देख के समझ आती है कि इस बंदे को ठीक है मार लेगा कभी, मगर हमेशा नहीं मारेगा। एंड वो भी जब मारेगा वो हल्का फुल्का मार के फुफकार खा के वापस चला जाएगा। सेकेंडली, नवाज आज तक कोई प्रेशर सिचुएशन में चला है, आज तक जब उसकी जरूरत हो वो चला है, कभी भी नहीं। दिस इज समथिंग जो कि इवन आई हैव बीन आफ्टर सिंस स्टार्टिंग एज वेल, कि भाई नवाज कभी भी प्रेशर मोमेंट्स में, कभी भी टफ मोमेंट्स में नहीं चलेगा, कभी आपको कुछ नहीं करके देता। एंड वी हैव बीन सीइंग हिम सिंस इयर्स एज वेल, कि ठीक है वो परफॉर्म करता है बट यार वो नहीं बनता है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में जो आपको परफॉर्म कर देता है बैट्समैन, वो फहीम अशरफ होता है जो कि बाहर बैठा हो। वो भी चलो बेटर देन द रेस्ट वाली सिचुएशन वाली है। तो सलमान अली आगा नीचे क्यों आया है? फिर उसका दूसरा शॉट खेली, दैट वाज अ वेरी हाफ हार्ट शॉट। नजर आ रहा है कि भाई वो दिल से फारिग हुआ हुआ है, उसका कोई मूड नहीं हुआ हुआ इसका बैटिंग करने का। नसीम शाह के एटीट्यूड से आ रहा है, उस्मान खान क्या कह रहा है, बड़ा वो अजीब सी अप्रोच थी एट दैट पॉइंट। आई थिंक सो कि ये लोग 250 मारने के मूड में थे, और जब नहीं हुआ इन्होंने कहा भाई मैच ऑलरेडी हार गए, एंड वहां पे ये लोग ठंडे हो गए। मुझे बताएं कि मुझे नहीं पता कि इनका कॉन्फिडेंस किस प्लेयर पे है। शादाब पे तो है ही है, वो तो नजर ही आता है, माइक वहां हसन पे पे और है। किसी पे। बट मुझे बताओ, इंडिया के मैच में मुझे वो प्लेयर अच्छा नहीं लगता, बट इंडिया के मैच में किसने स्कोर करके दिया? मिडिल ऑर्डर आपका है क्या? उसमें एक उस्मान खान है, हम्म। जिसको ना, जिसने इंडिया के अगेंस्ट जो भी है, जैसा भी, मुझे नहीं पसंद, बट अभी था ना टीम में, आपने किसी को तो करना है, खिलाना है हम्म। उसको। उसके ऊपर कौन आता है? नाफे, मुझे समझ आई, नाफे ठीक था, मूव वन हम्म। डाउन। उसके बाद शहदाब, नवाज, आगा, उस्मान खान से ऊपर ये सब आते हैं। तो भाई आप उसको क्यों खिला रहे हो? उसको बिठा दो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कुछ हम्म। भी नहीं है, तो उसको बिठा दे। मतलब वो एक वाहिद लड़का है जो थोड़ा मिडिल ऑर्डर में आता भी है, जो अभी करंट आपकी टीम चल रही है, और जिसने इंडिया के अगेंस्ट 44-45 किया भी है। उस बेचारे ने आके फिर क्या ही करना नीचे से, मुझे बताओ, जब आपका ऊपर आपका कप्तान और कोच साहब आपको जीरो कॉन्फिडेंस है लड़के पे। थक थकी हुई इनकी वो सब कुछ चलता है। उसके बाद देखो, कभी भी उस पिच पे अगर हम 210-15 कर रहे हैं ना, वी कांट एक्सपेक्ट कि हम उनको 150 के अंडर कर लेंगे, पहली बात तो ये। विद आवर मैं करंट कहता फॉलो। हूँ, हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि बॉलिंग उस लिहाज से इन्होंने ठीक खिलाई थी आज। हम्म। बट प्रॉब्लम बीइंग कप्तान, कैप्टनसी आपकी, फॉर सम रीजन हम पीछे तारीफ आगा की किस चीज पे करते रहे हैं? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आता है, हम्म। सेल्फलेस लगता है। सेल्फिश कप्तान नहीं लगता कि मैं, या बहुत जैसे पिछले कप्तान आपके, हम्म। वो छठे नंबर पे आ रहे हो, भाई सारा मैच खत्म हो गया फिर आज। वो चीज अच्छी लगी। बट जब वो फील्ड प्लेसमेंट पे जाता है या बॉलिंग चेंजेस पे जाता है, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। मतलब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आप भाईजान 215 डिफेंड कर रहे हो या आप 150 कर रहे हो। आपका माइंड सेट अगर 215 के लिहाज से है, तो हम कभी भी 150 पे नहीं रोक सकते। आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स, बाउंड्रियों पे गए हैं लोग। ओ भाई, तुम अपने दिमाग में रखो कि 150 मैंने डिफेंड करना है, तो तुम ऊपर लेके आओ ताकि वो चांसेस ले, टॉप है जो कुछ हो, मारने दो हम्म। उनको बाउंड्रियां। हारते दो मैच। मेरे ख्याल से तो आप हार भी जाते, कोई फर्क नहीं पड़ना था, रादर देन ट्राइंग कि आप 150 डिफेंड करते। हम्म। और क्रूशियल मैच में, जो आपका बहुत बड़ा मैच विनर है माइक हेसन का, वो चलो चौथे नंबर में तो बैटिंग करने आता ही है, उसके बाद वो 16वें ओवर में आता है बॉलिंग करने, शदाब साहब। हम्म। और फिर आपको पता ही है वो क्या करता है। सर शदाब सामने से आते तो मैंने ना बैठे हुए सोचा, मैंने कहा इस ओवर में पक्का 15 पड़ना रही, और वो 15 खा के गया, दूसरे में 17-18 खा के गया। अभी तक ना 2-3 क्रूशियल मैचेस खेले हैं इसने, उसमें अगर कोई इसकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लेना, उसके बाद जब मैं इसके सुसर जी को सुनता हूं ना, तो मेरा दिल चाहता है वो टीवी लगा होता है मेरा सामने, या तो मैं उसको उतार के नीचे मार दूं, या मैं उस टीवी को कुछ मारूं। उसके सुसर जी उसको ऐसे डिफेंड कर रहे होते हैं। मैं हफीज को मैं दाद देता हूँ, हफीज जैसे मुंह पे बैठ के उसके सामने बात कर रहा था उस दिन। मेंशन नहीं कर रहे थे, बट नवाज और शदाब की बात हो रही थी, दिन यूं। अभी से क्लैन कल क्या कहता है? कहते हैं एक बैटिंग ऑलराउंडर होता है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, और एक फुल ऑलराउंडर होता है। नई टर्म्स। मैं ये सिर्फ, आई एम समटाइम्स अम्यूज्ड कि इतने बड़े क्रिकेटर्स जो रहे हुए हैं, उनकी हम्म। सोच
और उनका जब अपने उस पे आता है तो इन्होंने आगे क्या, जब ये भी कोचिंग स्टाफ में आते हैं तो इन्होंने क्या करना है, परफॉर्म। सो इट सिंपल सी बात है, अगर बहुत बड़ा प्लेयर भी है ना कोई, दैट डजंट मीन कि उसका दिमाग उतना बड़ा होगा और या बहुत हम्म अच्छा कोच बनेगा या बहुत अच्छा एनालिस्ट बनेगा। जिस तरह वो पिछले दिनों में अपने दामाद को डिफेंड करता रहा इस थकी हुई घटिया परफॉर्मेंस के बाद भी ना, मैं कहता हूँ भाई तालियां हैं सकलैन भाई के लिए। वो कहता है कि ये इस तरह है, और वो डिफेंड करी जा रहा है दामाद साहब को ना। उसके बाद वो होस्ट जो है वो कहती है कि यार हम इनकी इनसे तो बॉलिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि हफीज उस दिन यही बात कर रहा था, ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग हम्म ऑलराउंडर है। तो सकलैन ना घुमाई जा रहा है, नहीं ये ऑलराउंडर है, नहीं ऑलराउंडर है। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हु कैन बैट हु कैन बॉल, ओ भाई इससे बैट बॉल होते हैं इन ऑलराउंडरों से। ये कौन से थके हुए ऑलराउंडर, स्पेशली इनके जो दामाद साहब हैं। हम्म फिर जो होस्ट है वो एक दो दफा मेंशन करती है कि जी इनसे तो बॉलिंग भी नहीं होती। आगे से सकलैन भाई क्या कहते हैं, शैटनर ने अभी तक बॉलिंग हुई है, कितनी विकेटें ली हैं, अक्षर पटेल ने कितनी विकेटें ली हैं। ओ भाई तू कंपैरिजन किन लोगों के साथ कर रहा है। सैंडर ने आके उस दिन उनको मैच जितवाया जहां वो 80 हम्म पे 6 थे, कहां से काम बचवाया। अक्षर पटेल जो सालों से परफॉर्म करता रहा है बड़ी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट। हाँ, आपका ये कैलिबर है आपके बड़े क्रिकेटर्स का। सर लेवल बहुत नीचे है आपके। जो पिछले दिनों अभी शादाब की ही स्टेटमेंट थी कि हम इंडिया से जीत के आए हैं, इन लोगों ने जो नहीं कर सके, आई मीन लाइक दैट वाज सच अ स्टूपिड स्टेटमेंट। आपकी किस्मत चली थी, उसके बाद आप जलील हो जा रहे हो। जितना उन्होंने पूरे करियर में खेला उतना आप 3-3 सालों में खेलते हो, एंड आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है यार। ये मेंटल लेवल के ऊपर ना, इनका दिमागी तौर के ऊपर इतना लेवल आगे है ही नहीं। बीइंग वेरी रूड, मतलब कि इनको बिल्कुल अक्ल समझ कुछ है ही नहीं। दिमाग इनका बहुत लगा हुआ है जमीन के ऊपर, कि ये लोग बिल्कुल एक स्टूपिड माइंडसेट से आ रहे हैं। जहाँ पे आई बी वेरी ऑनेस्ट, द बिगेस्ट मिस्टेक I would say that started all of this was Ramiz Raja giving so much power to बाबर आजम। वो बंदे के अंदर काबिलियत मेंटली, अक्ल के लिहाज से, एक्सपोजर के लिहाज से थी नहीं कि भाई वो एक टीम चला सके। जो दैट वाज अ स्टूपिड मिस्टेक। वहां से उसको सर पे इतना चढ़ा दिया बिकॉज ऑफ वन मैच, कि भाई दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आपको पता है कि भाई एक आपके प्लेयर्स हैं जिन्होंने बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक फॉर्मली एक एक्सपोजर नहीं मिला, उन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। दोस थिंग्स हेल्प, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आपको कुछ नहीं मिला हुआ, आपका एक्सपोजर बिल्कुल ही फारे है, एंड आप उसको उनको उठा के इतनी मेजर चीज को देते हो जिनको उनको पता ही नहीं उसका वेट क्या है। वो देसी तरीके से चलाएंगे, उन्होंने देसी तरीके से चलाया, इनके बाड़ में डाल दिया। दैट इज द फैक्ट ऑफ द होल सिचुएशन, राइट। उसकी वजह से 15, एंड जितनी आपको याद होगा बचपन में हम लोग पॉलिटिक्स देखते थे, वो पॉलिटिक्स इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग इन द टीम राइट नाउ। वी आर सो हैप्पी इफ यू रिमेंबर, जब इन लोगों ने एकदम से अजहर अली को कैप्टन बना दिया था, मिसबा का टाइम आया था जब उन्होंने पॉलिटिक्स खत्म हो गई थी टीम में से, right? And we are at a much worse position right now than we are in. अभी for example, अभी again जब हम लोग बाकी लोगों को भी देख रहे थे, they're always talking about new players, कि भाई ये कैसे नए प्लेयर्स को लेके आते हैं, उनको तबाह करते हैं और फारे करके बैठा देते हैं। एंड दैट इज अ कंसिस्टेंट साइकिल जो कि आप नहीं हल कर सकते। आप ना ही प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर सकते हो आप। प्लेयर्स प्रोड्यूस तो सिस्टम ने करने होते हैं, बट वो प्लेयर्स अगर कोई निकल भी है गलती से ना, तो वो भी अक्ल से तो पैदल है। आप नहीं, लेकिन वही वाली बात है, कुछ आपके लोग जो टीम में है वो नहीं रहने देते, हाँ। वो टीम में रखने ही नहीं देते जो उनको पसंद के प्लेयर्स हैं। अभी जो बात है जो तुमने बाबर वली की बिल्कुल ठीक की, बट अभी जो ज्यादा इन्फ्लुएंस है दैट इज ऑफ माइक हैसन। हम्म अभी आगा वो है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग कप्तान ही नहीं है। अभी हम्म माइक हैसन की चलती है हर चीज। बट कप्तान को स्ट्रॉन्ग करना गलत नहीं होता, बट उस बेचारे का वो दिमागी तौर पे इतना सॉलिड था ही नहीं कि वो उस चीज को हैंडल कर पाता, या इतना बड़ा इंसान नहीं था, या इतना सेल्फलेस नहीं था। अपनी जात तक हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम अपनी जात तक देखते हैं कि हमें फायदा हो जाए, हम्म हमने टीम के लिए कुछ नहीं करना। हम्म इंडियन टीम से विराट जाता है, रोहित जाता है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा बिकॉज वो बहुत बड़े हम्म प्लेयर्स थे। बट स्टिल उनका सिस्टम इतना अच्छा है, इक्वली गुड प्लेयर्स उनके पास आ ही जाते हैं। सचिन भी गया था तो दूसरा विराट पैदा हो गया था, सचिन से हम्म पहले सुनील गावस्कर था। हमारे पास ऐसे, हमारे पास तुक्के से प्लेयर्स आते हैं और हम उनको भी खराब कर देते हैं। हम्म। हम पॉलिश करके उनको उसमें रखना ही नहीं चाहते हैं। हसन नवाज बीइंग अ वेरी प्राइम एग्जांपल रिसेंटली, वो हसन कोई बुरा नवाज, बैट्समैन नहीं अब्बास था। अफरीदी, आपका जो अली रजा रिसेंटली बातें हो रही होती हैं दैट ही इज अ गुड प्लेयर। आपके कितने लड़के हैं जो लाइन के अंदर तबाह कर चुके। जमान खान वाज अ गुड प्रोस्पेक्ट एज वेल, जो कि अभी तक जमान आपको खान आज तक आया ही नहीं T20 टीम सो में, जबकि वो है T20 टीम का एग्जैक्टली प्लेयर। सुफियान मुकीम इज नॉट इन द टीम एज ऑफ नाउ। आप अपना आमिर जमाल को पॉलिश अप करके बड़ा खूबसूरत बॉलर बना सकते थे।
पता नहीं भाई सब। सिंपल सी चीज है, मैं कल भी अपने दोस्त से यही बात कर रहा था क्रिकेट के बारे में। मैंने कहा कि भाई व्हाई ब्लेम दिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम्म। जब आपके मुल्क का ये हालात है और सब इदारों के ये हालात हैं, तो फिर व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि हमारी क्रिकेट टीम बड़ी फ्लरिश करेगी? सो हर चीज ही जिस तरह की है, बट अफसोस होता है क्योंकि हमें इस चीज से प्यार है और हम देखना पसंद करते हैं और ये हमें जलील करते हैं। और इन्होंने भी ठाना हुआ है कि हम जलील करेंगे आपको, और आपको हम इस हद तक लेके जाएंगे जब आप देखना हमें बंद कर दें। नहीं और हम अपनी लीगें खेलते रहेंगे, हम हम्म। अपने नोट छापते रहेंगे, हम अपने पैसे बनाते रहेंगे, हम 45-50 लाख पीसीबी से अलग लेंगे, एडो से अलग लेंगे, लीगें जाके अलग खेलेंगे, और आप लोगों को रुलाते रहेंगे, हमारे पैसे बनते रहेंगे, हम अपना रोजी रोटी कमाते रहेंगे, आप जाए बाहर में। देखिए वो, सी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिमाग इतना अच्छा, इतना वो लेवल का है ही नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इतना वो अक्लमंद है ही नहीं। अभी आप ये देखिए कि मैं इस सब के ना मैं देख रहा था, आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी क्रूड एग्जांपल राइट नाउ, नॉट क्रूड लाइक थोड़ी वियर्ड सी एग्जांपल, बट लाइक अहमद शहजाद, सब उसको बोलते हैं, एंड वो थोड़ा ज्यादा भी बोल जाता है, अननेसेसरी भी वो बोलते हैं, थोड़ा ड्रामेटिक होके ज्यादा बोलता है, बट देयर इज सम ट्रूथ टू दैट एज वेल, बिकॉज मसला वही कि वो उसकी बातें जो होती है, कुछ जो होती है जो कि बड़ी ही आउट ऑफ द बाउंड्स होती हैं, बट मसला है कि वो जो इतनी आउट ऑफ द बाउंड्स बातें कर देता है, इतनी ड्रामेटिक तरीके से बात करता है और इतना ज्यादा बोलता है, उसकी वजह से जो उसकी सही बात होती है उसको भी कोई वजन नहीं दे रहा होता। क्योंकि हम लोग तो वही देखते हैं ना कि भाई कौन बात करे, किस स्टाइल में बात करे, वो बात क्या हो रही है उसकी। तो कुछ ना कुछ हद तक देखें तो बात तो वो भी सही कर रहे थे, मगर बहुत मुख्तसर सी बात है जो बाकी लोग नहीं कर रहे होते। सो आई एग्री, बिल्कुल जो तुम सही बात कर रहे हो, हम्म। बट मुझे सिर्फ ये लगता है कि वो कुछ दफा थोड़ा सा बाउंड्री क्रॉस कर जाता है, बिकॉज जो भी एग्जैक्टली आपको दैट्स। अपने प्लेयर्स की कभी हम डिसरिस्पेक्ट उस लिहाज से नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली। और वो कोलीग्स हैं उसके, तो उनको तो बट काफी हद तक उसके साथ जो ज्यादतियां हुई हुई है ना, वो बताता है, और मुझे लगता है कि लड़का सही बात कर रहा है। कब तो वही वाली बात है कि अभी भी जिस तरह वो टीम में कहता है कि भाई वही प्लेयर्स हैं और वो वैसे ही हो रहे हैं। हम्म। मुझे बताएं अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर के बारे में क्या ख्याल है आपका, जिससे 28 डिफेंड नहीं हो पा रहा था। गलती होगी कि वो अंपायर साहब ने लास्ट बॉल पे वाइड नहीं दी, अदरवाइज ही वाज इन फुल मूड। ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर उस तरह के हैं कि लोग ना 10 मैच खेलते हैं, उनसे 8 अच्छा परफॉर्म होते हैं, 2 में नहीं होता। ये एक एक में कर देगा, बाकी 9 में जलील होगा। और डेथ हम्म। बॉलिंग इसको पिछले 15 साल से नहीं आ रही, वो अभी भी नहीं आई, कोई काम नहीं हुआ। चल ऐसा ही है, देव अनफॉर्चुनेटली लाइक दिस इज, इट इज व्हाट इट इज, वाली सिचुएशन हो चुकी हुई है। एवरीबॉडी एट दिस पॉइंट नोज व्हाट्स रॉन्ग, एवरीबॉडी एट दिस पॉइंट नोज कि वी शुड बी आउट ऑफ द टीम, बट देयर नॉट। अब बरार साहब को जो इन्होंने बिठाया हुआ था, फखर को जो इन्होंने बिठाया हुआ था, उनके बारे में क्या ख्याल है, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी? जस्ट टू लेट यू नो, जो आपके 3 स्पिनर्स कल थे, उस्मान का बुरा दिन था, कोई मसला नहीं, उसका अच्छा ही रहा है। उस्मान, शादाब, नवाज ने 8 ओवर कल कराए हैं, 97 रन खाए हैं। सो 100 रन आपके ये 3 स्पिनर्स खा के गए हैं। हम्म। मैंने कहा सिर्फ बता दूं आपको कि बड़ी अच्छी आपकी। चलिए वो उसके बाद जो एक बड़ी तब चढ़ती है ना हम्म। जिस बात पे, उस वो इस बात पे मुझे चढ़ती है कि उसके बाद जब मैं हंसियां देखता हूँ इनकी ना, उफ, बेशरम, जीरो। अब यार, नवाज आपके इंग्लैंड वाले मैच के अंदर विकेट लेके ऐसे हंस रहा था, मतलब कि चपेड़ मारे बंदा कि भाई तो तमीज तो एक कोई हद नहीं है। तरह सेलिब्रेशन चल रही है, आखिरी विकेट लेके वो सेलिब्रेट कर रहा है जब मैच हारे हुए हैं। यार आई इनको मीन इतनी सेंस आपको नहीं है कि कोई सेलिब्रेट क्यों मेंटली, कर रहे हो। कोई कोई मेंटल प्रेजेंस नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, जहालियत की हद है, एंड एक्चुअल जहालियत, when you mean the word जहालियत की हद है कि भाई that becomes a bit too much, कि don't you understand the weight of the situation that you are in? सो इतना सा दिमाग है, इतनी सी सोच है, इतनी सी खुशी है, अपने पर्सनल गोल्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स हैं, अपनी सेंचुरी, अपनी 50 है, अपनी 5 विकेटें, 2 विकेटें, टीम में जगह पक्की है, खत्म कहानी है। सो ये नहीं है कि हमने मैच जीतना है, हमने कोई अच्छा टूर्नामेंट जीतना, नहीं भाई। पैसे मिल रहे हैं, वादू बन रहे हैं, बस ठीक है। बस 10 साल में एक दो घंटे बार आएंगे और उसके बाद पूरी जिंदगी उससे बेर उतरेंगे, आपका मेंटल लेवल, आपके गेम ही इतनी आगे। बट लाइक दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट, एंड दैट्स द वे इट ऑलवेज हैज बीन ऑनेस्टली फॉर दिस टीम, अनफॉर्चुनेटली। बट ये वर्ल्ड कप खत्म होता है, आई वुड डेफिनेटली वांट कि हम लोग एक बार बैठ के पूरी जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसको बात जरूर करें कि थोड़ा, आई थिंक सो, जो नॉर्मली मिस होती है कि हम मैच टू मैच तो जा रहे होते हैं, बट एक बार बैठ के बंदा पूरी परफॉर्मेंस देखे कि भाई हर लड़के के स्टार्ट क्या क्या थे और उन्होंने क्या क्या किया, और हम लोगों ने किन किस टीम के खिलाफ किस सिचुएशन में मैच जीता है।
क्या क्या हमारे फेवर में थी चीजें, ताकि पता चले कितना पानी में हम लोग हैं, ताकि थोड़ा सा एक बंदा नजर मारता है। दैट इज समथिंग दैट आई फील लाइक वी शुड बी डूइंग। फिर आई सिर्फ लास्ट चीज, उसके बाद हाँ, हम अल्लाह हाफिज करते हैं। क्या आपको लग रहा है आज क्वार्टर फाइनल एक तरह का है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज? जस्ट क्विक ख्यालात आपके उसके बारे में। आई फील लाइक वही वाली बात है जो बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज कैन बी द डार्क हॉर्स, एंड इफ यू गो as per the आप कहें कि आई थिंक सो there's a very decent chance that India can lose as well. मुझे लगता है बड़े मजे का मैच होना चाहिए, एंड स्पेशली इफ वेस्ट इंडीज आर चेजिंग। Yeah. क्योंकि बॉलिंग वाइज मैं वेस्ट इंडीज की इतनी तगड़ी नहीं कहूंगा, उधर वो फेंटी खाएंगे। बट बैटिंग में यू नेवर नो कि उनका कोई एक लड़का खड़ा हो जाए। बट ये भी है कि इंडिया की बॉलिंग भी कोई माड़ी नहीं है ना। एंड प्रेस तो सिचुएशन है ना, प्रेस तो इंडिया सिचुएशन की हो सकता है। बॉलिंग भी, आप अगर वो स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो हम्म। वो सॉलिड है। बट पिच पे डिपेंड, अगर बैटिंग पिच है तो सिर्फ वो उनके स्कोर नहीं करेंगे इंडियन बैट्समैन। फिर वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से बड़ा मजे का मैच होगा। तीन सेमीफाइनलिस्ट हमारे सामने आ गए हैं, साउथ अफ्रीका वहां से, इंग्लैंड न्यूजीलैंड यहाँ से। अभी तक कोई एशियन टीम नहीं क्वालिफाई की। वेरी सरप्राइजिंग, जहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिहाज से। और शायद एक करे और शायद एक आज ना भी करे। लेट्स सी हाउ इट गोज, और फिर देखते हैं सेमीफाइनल फाइनल्स हमारे सामने आ। Till that time, I think so. Let's catch up in the next video. Hopefully, if we can. See you guys later. Bye bye.